नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मंगलौर विधानसभा चुनाव के चलते विधानसभा में घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते आज मंगलौर के टांडा भनेड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर डोर टू डोर वोट मांगे। इस दौरान करण महारा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन एक शिक्षित और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, साथ ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं, इसलिए उन्हें चुनना सही निर्णय है। वहीं रंजीत रावत ने भी देश के सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ईडी, सीबीआई जैसे विभागों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयोग का तो कोई धर्म ही नहीं रहा। चुनाव आयोग भी सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। मांग रहे हैं और काफी समर्थन भी मिल रहा है। और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिल के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। आशीर्वाद मांग रहे हैं और कैंडिडेट के साथ घर घर संपर्क कर रहे हैं और ये लोकतंत्र है। इसमें एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो हर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं और लोगों से उनके मत के लिए निवेदन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो धन बल और प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर दिखा करके चुनाव लड़ना चाहती है और लोगों को धमका रही है, मुकदमे लोगों के ऊपर लगा रही है। सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी के तिकोनिया पहुंचे, जहां उन्होंने धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। फिर मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। कलसिया और रक्सिया नाले के किनारे पानी के बहाव के चलते भू कटाव भी हुआ है। जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है। वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नमक पोषण योजना का शुभारंभ हो गया है। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस योजना के अंतर्गत 14 लाख अंत्योदय और बीएल परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में हर माह 8 रुपए किलो के हिसाब से आयोडीन युक्त नमक मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन में भी गेहूं और चावल भी जो है पोषण युक्त चावल जिसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं वह देना गरीब परिवारों तक सुनिश्चित किया है। उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है जहां माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने
पोषित नमक हर परिवार तक या हर गरीब परिवार तक वो पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की जो है आज शुरुआत की जा रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो गुलाबी और अथवा हमारे सफ़ेद कार्ड धारक है, यदि हम दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो ऐसे 14 लाख कार्ड धारक हैं अथवा परिवार हैं जहां पर ये न्यूनतम दरों पे जो है वह नमक उनको उपलब्ध हो सकेगा। यह नमक केवल स्वाद के लिए नहीं है, यह नमक पोषण युक्त है, आयोडाइज नमक है। निश्चित रूप से जो शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से, पोषण के हिसाब से, गर्भवती महिला के बच्चे के विकास के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इस नमक के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बड़ी शुरुआत है। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, वहीं अलकनंदा भी अपने रौद्र रूप में है। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के जलस्तर खतरे के निशान पर बह रहा है। अलकनंदा नदी पर स्थित अलकनंदा घाट जलमग्न हो गया है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। वहीं प्रशासन दूसरी ओर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर बनी है। प्रशासन ने लोगों को सचेत कर रखा है कि वो नदी के किनारे न जाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं अलकनंदा नदी के तट पर, जहां पर अलकनंदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते हुए यहां पर अलकनंदा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है और देखा जा रहा है कि यहां पर हमारे ठीक पीछे अलकनंदा घाट था, जहां लोग पूजा अर्चना करते थे और शाम को घूमने आते थे, बैठा करते थे। वह घाट भी जलमग्न हो गया है और नदी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 2013 की आपदा के आसपास का पानी नदी में बह रहा है और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। और यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये घाट था, अलकनंदा नदी का जो घाट था वो भी किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। संतोष मिश्रा, टीवी 24 के साथ, श्रीनगर गढ़वाल। अल्मोड़ा से सटे खत्याड़ी गांव में खुल रहे बार के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि खत्याड़ी मुख्य मार्ग में बार खुलने जा रहा है। गांव में बेस अस्पताल भी मौजूद है, जबकि बार खुलने से महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को प्रभाव होगा। उन्होंने बार खोलने पर आंदोलन और पार्टी नेताओं के बहिष्कार की चेतावनी दी है। सरकार द्वारा ये बार खोला गया है, हम सारे विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं सारे ग्रामीण। इसके विषय में हम विगत 4 माह से हम सरकार को ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को, जिला प्रशासन का इस आपदा विभाग की कड़ी निंदा से निंदा करते हैं और इनका बहुत विरोध करते हैं। तो आगामी मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम इस राजनीतिक पार्टियों को अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी सूरत में घुसने नहीं देंगे। चमोली जिले के चटवा पीपल में एक बाइक के ऊपर पहाड़ टूटकर गिरने से 2 व्यक्ति दब गए, जिन्हें जेसीबी से निकाला जा रहा है। जिले में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा आ जाने से अवरुद्ध हो गया है। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। इसे लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए हर वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएफए हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत ईजी हो जाता है। और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे,
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसका एक नजारा धारचूला से सामने आया, जहां सड़क बंद होने से दारमा व्यास के साथ ही चौदास घाटी का धारचूला मुख्यालय से संपर्क कट गया। कीजम ग्राम सभा को जोड़ने वाला पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप धारण करके बह रही है। पहले ही अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऊपर से अचानक 2 मीटर तक जल स्तर बढ़ने के कारण लोग घरों से बाहर आ गए और अपने सामान को समेटना शुरू किया। सुविधा नगर में वाल्मीकि समाज के 5 परिवारों ने घरों को छोड़ दिया, जबकि बेल्ली में हनुमान मंदिर के साधु संतों और भक्तों ने सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर रख लिया है। वहीं अगस्त मुनि नगर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण कई मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। जब से देखा पानी भरते हुए पूरी रात बारिश पड़ी है और ड्यूटी जाने वाला था। मैं सवेरे होम ऑफिस में काम करता हूँ, सफाई कर्मचारी का। तो मैंने जब देखा सुबह पानी भरते हुए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने साहब को भी बताया, थोड़ा मैं सामने वाला कि ठीक है बेटा देख लेना। तो जिस टाइम यहाँ पे पानी सीढ़ियों पर आया तो भाई का सामान रखा हुआ था वहाँ पे उधरली तरफ, तो भाई का सामान ले गए। बेड तो 2 बेड ले गए मात्र, थोड़े से गद्दे थे उसके, वो लेके आए। तब तक पता चला कि पानी यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने सामान ढोना चालू करा तो पता चला कि पानी ऊपर तक छलांग लगाने लगा। फिर उसके बाद पता चला फ्रिज वगैरह, हमारा बर्तन खाट वगैरह गए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, इन्होंने मदद करवाई। मतलब कि हमारे थोड़ा कल रात बारिश हो रही है, उससे नदी का बढ़ना स्वतः ही है। और लगातार अभी आप देख रहे होंगे बिल्ली की ओर खतरे के निशान से भी ऊपर गंगा मैया बह रही है। और सामने जो हमारे वाल्मीकि बस्ती है, जो उनका पुल है, उससे भी ऊपर गंगा उफान पर है। और लोग सभी लोग उनसे कहा गया कि अपना सामान जितना भी है वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, ताकि उनका सामान का कोई नुकसान ना हो। और लोगों की जान माल के लिए भी कहा गया कि कोई नुकसान ना हो, सुरक्षित स्थानों पर लोग अपने चले जाएं, क्योंकि हर साल की तरह भी इस बार भी गंगा मैया आती ही आती है हर साल। चंपावत जिले के बनबसा हेला गांव की रहने वाली एक महिला हुड्डी नदी के तेज बहाव में बह गई। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार शाम को महिला के परिजन उसे हुड्डी नदी के किनारे तक छोड़ने आए थे। तभी हुड्डी नदी में नाले को पार करने के दौरान हाथ छूटने के कारण महिला बह गई, जिसकी देर रात तक खोजबीन की गई। वहीं दूसरे दिन खोजबीन के दौरान महिला का शव नाले में पड़ा हुआ मिला। उनकी हेला में रहते हैं, उनकी वाइफ शांति देवी जी कहीं बाहर से घर को जा रहे थे तो नदी में पानी आने से बह गए। बॉडी मिल गई है अभी, सब काफी प्रयासों के बाद, तो अभी ले जा रहे हैं। ये कल शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे की। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, वहीं सभी 5 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित होगा, क्योंकि उन्होंने संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है, और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत स्वाला अमोड़ी के बीच करीब 106 किलोमीटर तक लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बंद होने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि समय समय पर मार्ग से मलबा हटाकर यातायात सुचारू किया जा रहा है। मार्ग खोले जाने को लेकर दोनों ओर जेसीबी और पोकलैंड मशीन तैनात की गई है। साथ ही मौके पर एनएच के अधिकारी भी मौजूद रहकर मार्ग को खुलवाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों के बीच चाय पानी बिस्किट सहित खाने पीने की व्यवस्था कर उन्हें वितरित किया, जिसके लिए यात्रियों ने जिला प्रशासन का आभार जताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को तेजी से काम करते हुए बंद मार्ग को शीघ्र खोलने और यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्ग को खोले जाने में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।
हमारे पास मौसम विभाग से 3 दिन का हाई अलर्ट प्राप्त हुआ था। तत्क्रम में हमने सर्वप्रथम तो जो हमारे विद्यालय और आंगनबाड़ी हैं उनके हमने अवकाश घोषित किया गया था। विगत 24 घंटे में चंपावत में रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके दृष्टिगत हमारे जनपद में इस समय 1 NH, 1 SH और 14 आंतरिक मार्ग जो हैं बंद हैं। लगातार बारिश हो रही है, तद्यपि हमारी मशीनें वहाँ पे मौके पे तैनात हैं। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वो सड़कें जो हैं आज शाम नहीं तो कल सुबह तक खुल सकेंगी। हमें जो मेन चैलेंज आ रहा है उस समय वो हमारा स्वाला पे 1 किलोमीटर 106 पर काफ़ी बड़ा स्लाइड आया हुआ है, जहाँ लगातार इस समय पत्थर भी आ रहे हैं, जहाँ इस समय स्लिप सफाई करना सुरक्षित नहीं है। अवगत कराया गया है कि करीब वहाँ पे 100 से 150 गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं दोनों तरफ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शाम तक अगर हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक मार्ग खोल सके तो आवागमन सुलभ हो सकेगा। यदि नहीं हो पाता है तो फिर हम यात्रियों के लिए यहाँ पे रुकने की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। रैन बसेरे आदि एक्टिवेट कर दिए जाएं और उनके लिए जो भी बिस्किट और नमकीन और पानी वगैरह है वो नियमित रूप से वहां वितरित किया जाए। गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण टिहरी जिले का तथ्यूड मस्तूरी देहरादून रास्ता बंद हो चुका है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से लोक निर्माण विभाग की 2 JCB मशीनों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया और सुबह 9 बजे तक मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया। भारी बारिश के कारण तथ्यूड से 1 किलोमीटर की दूरी पर केवी सब स्टेशन के पास भारी मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया था। सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। मेरा ये कहना है विभाग से खासकर कि यहाँ पे ये पावर हाउस के बाद इतना लैंडस्लाइड हो रहा है कि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ परमानेंट एक JCB तैनात होनी चाहिए। कभी भी लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गई, टूट रहा है, आवागमन यहाँ पे ठप हो रहा है, क्योंकि दूध का वाहन, इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल की कई इमरजेंसी हैं, किसी की डिलीवरी है, किसी की चोट लगी है, तो कहाँ से जा पाएगा, क्योंकि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले शिफ्टिंग की कार्रवाई कराई जाए और यदि हो सके शिफ्टिंग में टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको बैकअप भी व्यवस्था करें। वहाँ पर PWD के द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाए और वहाँ पर वायर क्रेट और पल्लम वगैरह भर के उसको रोकथाम के लिए फिलहाल व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सड़कें ऊपर बनी है जितनी भी, उनका जो ऊपर जो है डंपिंग जोन बना दिया ठीक उसी पावर हाउस के ऊपर, तो उससे जो है ज़्यादा बार बार जो है भूस्खलन आ रहा है। और हमने तो परसों मैं कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में गया था और अधिशासी से जनता विद्युत वाले इनसे मिला था, इनसे मैंने अनुरोध किया था, तो उनका बोलना ये है कि इसको आप शिफ्ट के लिए कार्रवाई कराओ और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन भी इसकी कार्रवाई करें। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अब विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने देश के 24 राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी के रूप में दुष्यंत गौतम को दोबारा जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही रेखा वर्मा को सह प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि दोनों प्रभारी और सह प्रभारी पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में पार्टी का काम देख रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक युवक ने कार दौड़ाते हुए लावारिस पशुओं को टक्कर मारकर उड़ा दिया। इस घटना में एक पशु की मौके पर ही मौत हो गई और 6 पशु घायल हो गए हैं। यह घटना बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार की है। सड़क किनारे बैठे मवेशियों को टक्कर मारने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत उतावलेपन में वाहन चलाने, लोगों की जान को खतरे में डालने और पशु क्रूरता की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।